आज बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी की, जो बोल तो अमेरिका में रहे हैं लेकिन विवाद भारत में छिड़ रहा है। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में मुसलमान से भेदभाव हो रहा है, वो डरे हुए हैं और इस पर काफी विवाद हुआ था। राहुल गांधी के बयानों के सीरीज में आज फिर एक नया बयान आया है। ये बयान मुस्लिम लीग को लेकर इस पर दिया गया है। विवाद छिड़ा हुआ है। बीजेपी राहुल गांधी के बयान से बहुत नाराज है। पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया भी दे दी है। दरअसल कल राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम में थे। यहाँ उनसे केरल में मुस्लिम लीग से गठबंधन करने के मुद्दे पर सवाल पूछा गया और इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने जोर देकर 2 बातें कही। पहली बात, मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी है। दूसरी बात, मुस्लिम लीग में नॉन सेक्युलर जैसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी के इन्हीं 2 बातों पर इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। बीजेपी नेता और बड़े मंत्रियों ने दावा किया कि जिस मुस्लिम लीग के कारण देश का बंटवारा हुआ, राहुल गांधी उसे सेक्युलर बता रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट करके ये क्लियर किया कि राहुल गांधी जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो आज़ादी से पहले वाली मुस्लिम लीग नहीं, बल्कि केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जिसकी स्थापना आज़ादी के बाद 1948 में हुई। बयान और राजनीति की बात सामने आती है। ऐतिहासिक तथ्यों पर अब बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि जो मुस्लिम लीग भारत के नेताओं के बीच आज ट्रेंड कर रही है, वो मुस्लिम लीग आज़ादी के बाद बनी है। वो पाकिस्तान की मांग करने वाला मुस्लिम लीग नहीं है और इस पार्टी का नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है और ये दक्षिण भारत में बहुत एक्टिव है। केरल से इसके सांसद लगातार जीतते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का पाकिस्तान मांगने वाले जिन्ना के मुस्लिम लीग से कोई संबंध नहीं है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी और 1945-46 के चुनाव में मद्रास प्रांत में मुस्लिम लीग को 28 सीटें मिली और इसमें मुस्लिम लीग के 2 नेता बी पोकर साहिब बहादुर और एम मोहम्मद इस्माइल का बड़ा रोल था। 1947 में देश का बंटवारा हो गया। मुस्लिम लीग के ज़्यादातर नेता पाकिस्तान चले गए और इसके बाद भारत में मुस्लिम लीग खत्म हो गई और नए सिरे से मुस्लिम लीग की स्थापना की जाने लगी। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग बनी रही और पूर्व पाकिस्तान में नई पार्टी ऑल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम अवामी बनी और भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनी। भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनने की जो कहानी है वो भी बहुत रोचक है, उसके बारे में बताती हूँ। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। मुस्लिम लीग के ज़्यादातर नेता पाकिस्तान चले गए, लेकिन बी पोकर साहिब बहादुर और एम मोहम्मद इस्माइल भारत में ही रहे। आज़ादी के महज 7 महीने बाद ही 10 मार्च 1948 को एम मोहम्मद इस्माइल और बी पोकर ने भारत में बच गए मुस्लिम लीग के नेताओं की एक बैठक बुलाई और इस बैठक में जिन्ना के मुस्लिम लीग में एक्टिव रहे 33 पुराने नेता शामिल हुए। 10 मार्च 1948 की उसी बैठक में भारत में मुस्लिम लीग का फिर से गठन किया गया और इस बार इसे नाम दिया गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। तो वही नेता जो आज़ादी से पहले पाकिस्तान की मांग कर रहे थे वो भारत में रह गए और नया मुस्लिम लीग बना दिया गया, यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसी जिन्ना के मुस्लिम लीग से निकली है जिसने भारत का बंटवारा किया। और इतना ही नहीं, जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी पूरी तरह से सेक्युलर कह रहे हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राहुल गांधी के परनाना उसके सख्त खिलाफ थे। पंडित नेहरू ने आज़ादी के तुरंत बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से कहा था कि वो मोहम्मद इस्माइल को मुस्लिम लीग के पुनर्गठन के विचार को छोड़ने की सलाह दें। नेहरू ये मानते थे कि भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम लीग जैसी राजनीतिक पार्टियों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज जो मुस्लिम लीग राहुल गांधी को पूरी तरह से सेक्युलर लग रही है, वो नेहरू उसके गठन के खिलाफ क्यों थे? सिर्फ नेहरू ही नहीं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सहयोगी सीपीएम भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को पसंद नहीं करती है। सीपीएम के माउथपीस देशभिमानी में ये लिखा गया है कि IUML केरल में गहरी सांप्रदायिक राजनीति में फंसा हुआ है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता जमात इस्लामी की राजनीति के चैंपियन बन गए हैं। और वैसे भी जिस पार्टी के नाम में ही मुस्लिम है, यानी जो एक ख़ास धर्म के लोगों को संबोधित करते हुए अपना
लगातार अपने नाम को आगे बढ़ा रही है, वो बहुत ज़्यादा सेक्युलरिज्म की उम्मीद करना उससे बेमानी सा लगता है। इसमें सवाल ये है कि राहुल गांधी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लिए इतने कंफर्म क्यों है कि वो सेक्युलर दल है? ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है? इसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करते हैं। दरअसल केरल से मुस्लिमों पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का बहुत अच्छा असर है और केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहयोगी भी है। केरल विधानसभा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 15 विधायक हैं। 2004 में जब यूपीए सरकार बनी तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सरकार को समर्थन दिया और इसके अलावा केरल की 60 विधानसभा सीटों पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हार और जीत को तय करती है। इंडियन मुस्लिम लीग 6 जिलों में विधानसभा की 60 सीटें हैं। कहा जाता है कि जो दल इन इलाकों में जीतते हैं उसकी सरकार बनती है। और ख़ास बात यह भी है कि जिस वायनाड से राहुल गांधी 2019 में चुनाव जीते थे, वहां 28% मुस्लिम वोटर हैं जिन पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। लेकिन इस पर कहा जो पवन खेड़ा ने, वो भी इम्पॉर्टेंट है। बीजेपी पाकिस्तान की राजनीति का ज्ञान ज़रूर हो सकता है, भारत की राजनीति का ज्ञान नहीं है। ये जिन्ना की मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहे, केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात करें। पवन खेड़ा कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी। IUML संस्थापक इस्माइल ने 1962 की जंग में बेटे मियाँ खान को चीन से लड़ने के लिए सेना को देने की पेशकश की थी। साथ ही पवन खेड़ा ने कहा कि ये वो मुस्लिम लीग है जिसके अहमद को वाजपेयी जी ने 1993 में जिनेवा भेजा था। ये वो मुस्लिम लीग है जिसके साथ बीजेपी ने नागपुर में गठबंधन किया था। बीजेपी ने मुस्लिम लीग के साथ नागपुर नगर निगम पर कब्जा करने के लिए गठबंधन किया था। अब बीजेपी क्या कह रही है? सुधांशु त्रिवेदी सामने आए, उन्होंने कहा क्या सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है? क्या PFI एक सांस्कृतिक संगठन है और वो भी सेक्युलरिज्म का प्रतीक है? ये पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वही राहुल गांधी जी और वहां जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस की सोच के मुताबिक आतंकवाद के आरोपी भटके हुए नौजवान हैं, ओसामा जी हैं, हाफिज जी हैं, इशरत बेटी हैं, जाकिर नाइक शांति का मसीहा है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, अफजल गुरु हालात का मारा हुआ है। राहुल केरल में मुस्लिम लीग को सेक्युलरिज्म संगठन बताते हैं। आपकी सरकार आने पर मुस्लिम लीग की वजह से शादी की उम्र घटा दी गई थी, ये सुधांशु जी ने कहा। कांग्रेस ने फुरफुरा शरीफ के साथ गठबंधन किया। देखिए, ये वो बातें हैं जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग को एक पार्टी का दर्जा दिया हुआ है। ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई सेक्युलरिज्म की बात को नहीं मानता है, यानी धर्मनिरपेक्षता की बात को नहीं मानता है, तो कैसे इलेक्शन कमीशन उस पार्टी को ये दर्जा दे सकता है पार्टी होने का? आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? ज़रूर अपनी राय को साझा कीजिएगा।